अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जी मेंटोर। हमने माइक्रोसॉफ्ट पर स्टार्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज सेकंड क्लास है कि इंसर्ट टैब। चलो शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो आर के साथ मैं खोलता हूँ और एंटर। ओके, ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से लेना है और यहाँ पर इंसर्ट टैब पे आना है। इंसर्ट टैब में पहला कमांड है पेज। यहाँ से हम बेसिकली टेम्पलेट पेज ले सकते हैं जो कि किताब के लिए इस्तेमाल होता है। इस पर क्लिक करके इसमें डिज़ाइन तैयार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये डिज़ाइन लेना चाहता हूँ। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ उर्दू, और डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डॉक्यूमेंट का सब टाइटल दे सकते हैं कि सब टाइटल किसके बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उर्दू पोइट्री के बारे है, पोइट्री के बारे है, या किसी पोइट्री के लिए, या किसी फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास के लिए क्लास उर्दू क्लास 9। क्लास 9 यहाँ से टाइटल और सब टाइटल दे सकते हैं। और यहाँ पर डेटा के कौन सा डेट ने तैयार किया है, यहाँ से डेट भी दे सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी का नाम, जिस कंपनी का ये किताब है, और यहाँ पर कंपनी का एड्रेस और कहाँ से ये शाये हो गया, यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करंट और पेज। अगर आप इस तरह और पेज लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वेबसाइट से भी ले सकते हो। यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ से है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास एक पेज है। अगर हम चाहें तो एक पेज और भी ले सकते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ हम दूसरे 2 पेज ले सकते हैं, और कंट्रोल एंटर के साथ भी ले सकते हैं। जितना आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे उतना पेज ज़्यादा होगा। कंट्रोल एंटर इसका शॉर्टकट है। दूसरा है पेज, तीसरा है पेज ब्रेक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इज इक्वल टू रेंट के साथ एक फार्मूला एक पैराग्राफ लिया मैंने। अगर हम चाहें कि ये पैराग्राफ इस पेज में रहे और ये पैराग्राफ सेकंड पेज में रहे, तो आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। हो गया, ये पैराग्राफ इस पेज में हो गया और ये पैराग्राफ सेकंड पेज में। इस तरह आप पेज ब्रेक के साथ कर सकते हैं। आपके पास जितने पैराग्राफ ही होगा आप पेज ब्रेक के साथ कर सकते हैं। कंट्रोल ए और डिलीट। दूसरा है टेबल, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंसर्ट में। ये इम्पोर्टेंट टैब है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टेबल में बेसिकली कॉलम और रो होता है, जैसे कि कॉलम और रो होता है। और ये कॉलम है और ये रो है। ये कॉलम है और ये रो है। रो में एक सेल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, इसमें ये एक सेल है। अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं एक क्लास का, स्टूडेंट्स का नाम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऑन स्क्रीन के बोर्ड करता हूँ मैं। यहाँ पर नेम, फादर नेम, क्लास, स्कूल,
स्कूल, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखना है हमने आसिफ अली सोहेल जाहिद वकास और यहाँ पर फादर नेम लेना है, लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली का बाप है मोहम्मद उस्मान इमरान अब्दुल्ला सोहेब। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप आसानी के साथ एक क्लास के लिए एक टेबल तैयार कर सकते हैं। डिज़ाइन टेबल में टेबल यहाँ से अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास तादाद बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गांव की लिस्ट तैयार करते हैं, आप यहाँ से टेबल हमारे पास बहुत कम है, अगर आप इससे ज़्यादा आप लेना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल के साथ भी हम ले सकते हैं। इंसर्ट टेबल के साथ टेबल इंसर्ट, यहाँ पर टेबल साइज़ है। टेबल साइज़ यहाँ पर आपने कॉलम और रो देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको 10 कॉलम और 5 रो चाहिए, तो आप यहाँ से ऑटोपेट कंटेंट, अगर ऑटो चाहिए तो ये रूलर के मुताबिक ये बनेगा। अगर आप ऑटोपेट नहीं चाहते तो यहाँ से कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको 1 इंच चाहिए, 1 सेंटीमीटर चाहिए, ओके करना है। ये 1 सेंटीमीटर टेबल है जिसमें 10 रो है और 5 कॉलम है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक टेबल ले और हम जितना भी टाइप करें उतना ही पढ़े, तो आप ले सकते हैं। इंसर्ट टेबल के साथ आप ऑटोपेट कंटेंट के साथ ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5/2 ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पर फादर नेम, इसमें जितना भी आप टाइप करें उतना ही बढ़ेगा। क्लास स्कूल आईडी, ये जितना आप टाइप करेंगे ये उतना बढ़ेगा। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा जितना पेज मेज़रमेंट है ये उसके मुताबिक तैयार हो जाए, तो आप इंसर्ट टेबल के साथ ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं डिलीट करता हूँ। इंसर्ट टेबल यहाँ पर ऑटोपेट टू विंडो, ये हमारा पेज का मेजरमेंट है, इसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ऑटोपेट टू विंडो, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज किया यानी बंद किया, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रोज़ाना एक टेबल आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें 5 कॉलम होता है और 2 रो होता है, तो आप रोज़ाना टेबल पर आता है, इंसर्ट टेबल पर आता है। इंसर्ट टेबल के बाद आपने 5/2 करना है। आप ये चेक लगाए जितना भी आप जब भी आप लेना चाहते तो ये 5/2 होगा, और ये करना है, ये होगा 5/2। अब मैं डिलीट करता हूँ, आप देखिए ये भी अभी भी 5/2 होगा। देखिए ये चेक आपने लगाना है। ओके, ये हमारे पास टेबल आ गया जिसमें आप टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर टाइटल भी दे सकते हैं। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने दिया GHS
फिर कहीं हम यहाँ से आप टाइटल दे सकते हैं, साइज़ बढ़ाकर यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं, और यहाँ पर साइज़ डिक्रीज, और यहाँ पर नाम, फादर नाम, आईडी यहाँ पर आप तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ। इंसर्ट टेबल में दूसरा टैब है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल आप खुद टेबल ला सकते हैं, वो ड्रैग कर सकते हैं या से इस तरीके से आपने इस पेंसिल पर लेफ्ट क्लिक करना है या इस तरह, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होता है। जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वो टेबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुद ड्रा नहीं करते, तैयार ले सकते हैं, तैयार लेना चाहते हैं हम। इंसर्ट टेबल में दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आईडी एंटर, नेम एंटर, फादर नेम, स्कूल यहाँ से हमको चाहिए कॉमा, आईडी नंबर 01, नेम कॉमा, नेम आसिफ और फादर नेम वकास असद, स्कूल ABC। अगर हम चाहें कि टेक्स्ट तब्दील हो जाए एक टेबल में, तो आप इसको इजीली सेलेक्ट करके टेबल पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक कॉमा लगाया, जैसे कि देखिए आप, तो यहाँ से कॉमा सेलेक्ट हुआ तो आप कॉमा कर सकते हैं, आगे करके कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट टू टेबल में। आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आपके पास जितने भी नाम होंगे पहले वो टाइप करें, फिर सेलेक्ट करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आप कर सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पास दूसरा ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी आपने एक्सेल पर एक स्प्रेडशीट तैयार किया है, उसमें आपने नाम टाइप किया या रिजल्ट टाइप किया, तो आप उससे भी ले सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट्स में यहाँ पर हम टाइप करके 1 कंट्रोल के साथ नीचे करके ये हमारे पास सीरियल नंबर में आ जाएगा। और इस तरह अगर आप चाहते हैं कि ये MS वर्ड में आ जाए बतौर टेबल की शक्ल में, तो आप इसको एंटर करके कर सकते हैं। ये आ गया टेबल की शक्ल में हमारे पास एक्सेल का स्प्रेडशीट। तो आपको एक्सेल से भी डेटा ले सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट के ज़रिए। कंट्रोल के A के साथ सेलेक्ट और बैकस्पेस। क्विक टेबल, ये हमारे पास जनरेट टेबल है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कैलेंडर में। ये हमारे पास में कैलेंडर है, या आप चेंज करके यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर लेता हूँ, अक्टूबर सेलेक्ट करके कंट्रोल E के साथ सेंटर में आप इसको एडिट करके आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं कैलेंडर में। यहाँ पर और भी टेम्पलेट हैं ज़्यादा। क्विक टेबल नीचे आकर टेम्पलेट बहुत ज़्यादा है, आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटर्न नाम, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर दूसरा टेम्पलेट है जो इस्तेमाल होता है एनरोलमेंट एंड लोकल कॉलेज। आप इसको भी एडिट करके आपके पास जो नाम होंगे वो आप दे सकते हैं आसानी के साथ। कैलेंडर यूनिवर्सिटी, MA कॉलेज, MPhil एकेडमी, पेन कॉलेज, ओके इंस्टीट्यूट। आप यहाँ से एडिट करके ख़ुद अपना नाम, आपका जो आपके पास नाम होगी क्लास का या मोहल्ले का, आप यहाँ पर इस वर्ड को चेंज करके आप अपना वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था
टेबल की प्रॉपर्टी, यहाँ से हम एक टेबल लेते हैं 5/2, 5/4। ओके, इसके साथ जब टेबल हम ले जाए तो इसके साथ डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब शो हो जाता है। डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब में तो कमांड हो जाता है, लेकिन जो इस्तेमाल होता है उनके बारे में बताऊंगा। पहला जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो टेबल स्टाइल है। आप यहाँ से टेबल स्टाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये टेबल स्टाइल से लेके यहाँ पर नाम लेके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आईडी, यहाँ पर नाम, फादर नाम, और यहाँ पर कंपनी और यहाँ पर सैलरी। आप यहाँ से एक टेबल स्टाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक और स्टाइल लेना है, ये ब्लैक वाला। आप डिज़ाइन टैब से आसानी के साथ एक टेबल स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शेडिंग देना चाहते हैं, शेडिंग भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल को हम चाहते हैं कि इसका कलर रेड हो जाए, तो आप रेड दे सकते हैं। अगर आप इसको भी रेड करना चाहते थे, इसको भी रेड दे सकते हैं। यहाँ से जितने कलर भी आप चाहें आप दे सकते हैं आसानी के साथ। बॉर्डर को स्टाइल देना है, बॉर्डर को स्टाइल भी आप दे सकते हैं। बॉर्डर को इस तरह स्टाइल देना है, इस तरह बॉर्डर सिंपल से आप खुद भी दे सकते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होते ज़्यादा। जो इस्तेमाल होता है बॉर्डर, टॉप, बॉटम बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि ये हमारा फजूल टाइम ज़ाया करते हैं। ऑल बॉर्डर, ठीक है। फिर क्लिक करके लेआउट टैब है। लेआउट टैब में पहला है टेबल में एक ऑप्शन इस्तेमाल होता है तो है सेलेक्ट में है। पहला है सेलेक्ट सेल, जिस सेल में मैं खड़ा हो पहला सेल इसको सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है सेलेक्ट कॉलम, जिस एक पहला कॉलम को हमको सेलेक्ट करें, ये है कॉलम। अगर आप चाहे तो सेलेक्ट रो, पहले हमने एक सेल सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि रो सेलेक्ट हो जाए तो आप सेलेक्ट रो कर सकते हैं। ये पहला रो सेलेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं सेलेक्ट टेबल तो आप सेलेक्ट और मुकम्मल टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट हो गया, Ctrl+Z। इस पर दोबारा क्लिक करके लेआउट पर पहला है टेबल, ड्रा टेबल, जैसे आप हमको आपने बताया कि ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेआउट टैब, ड्रा टेबल, ऐसे ड्रा कर सकते हैं आसानी के साथ। लेआउट पर इरेजर है, अगर आप चाहते हैं तो इसको इरेज कर सकते हैं। ख़त्म। और इसको भी इरेज, अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये सेल इरेज हो जाए तो आप इसको इरेज कर सकते हैं। इरेज। डिलीट, पहला है डिलीट सेल, डिलीट सेल, इस सेल को डिलीट करके शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये सेल यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आ गया। अगर आप चाहते हैं डिलीट कॉलम डिलीट होगा। अगर आप चाहते हैं डिलीट रो तो ये सारा रो डिलीट होगा। अगर आप चाहते हैं डिलीट टेबल तो सारा टेबल डिलीट हो जाएगा। Ctrl+Z के साथ वापस। इस पर क्लिक करके लेआउट पर आना है। अगर आपने
इसके ऊपर एक और सेल लेना है तो इंसर्ट एबो आप ले सकते हैं, ये हमने लिया। अगर आप चाहते हैं कि नीचे हमारे पास एक सेल आ जाए तो इंसर्ट बिलो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास एक कॉलम आए तो इंसर्ट लेफ्ट, एक कॉलम हमारे पास आ गया। अगर आप चाहें कि हमारे पास एक कॉलम राइट की तरफ आ जाए तो आप राइट पर क्लिक करके ये आ जाएगा। क्लिक करके लेवल पर यहाँ पर है मार्च। अगर आप इससे बनाना चाहते हैं एक सेल तो आप मार्क करके ये एक सेल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि स्प्लिट सेल, ये सेल को तकसीम किया जाए नंबर ऑफ कॉलम, ओके, मार्च सेल विद स्प्लिट, ओके, ये स्प्लिट हो गया। लेआउट पर स्प्लिट टेबल, ये टेबल आप चाहते हैं कि आधा हो जाए तो आप यहाँ से दोबारा ले सकते हैं। लेआउट पर ऑटोफेट टू कंटेंट, ऑटोफेट टू कॉलम विंडो, ऑटोफेट टू विथ टेक्स्ट कॉलम विथ ऑटोफेट टू कंटेंट, ये पैमाने के मेजरमेंट के सेम होगा। ऑटोफेट टू कंटेंट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोफेट विद विंडो, ये हमारा जो पेज का मेजरमेंट होगा इसके हिसाब से होगा, जो हम इसको रोलर जितने हो गए ये उनके मुताबिक होगा। ऑटोफेट इतना पेज, हमारा पेज जहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर ख़त्म है, ये पेज के मुताबिक ऑटोफेट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोफेट विद कॉलम, ऑटोफेट विद कॉलम भी आप कर सकते हैं, ये भी ऑटोफेट विद कॉलम है। यहाँ पर हाइट वेट है, ये आप दे सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होता क्योंकि ये हम खुद भी कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जी इस्तेमाल नहीं होते हैं क्योंकि ये हमारे टेबल को ख़राब करते हैं। हमारा जो इस्तेमाल होता है वो है अलाइन इस्तेमाल होता है। अलाइन में पहला है, अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए तो सेंटर पर क्लिक करके सेंटर पे हो गया। अगर आप चाहते हैं कि अब ये राइट पर आ जाए तो राइट पर क्लिक करके राइट पर होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट में हो गए तो आप अलाइन सेंटर लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में होगा तो सेंटर में हो सकता है। यहाँ से आप कर सकते हैं कि सेंटर राइट, अलाइन सेंटर, टॉप बॉटम आप कर सकते हैं। यहाँ पर है टेक्स्ट डायरेक्शन, आप टेक्स्ट को डायरेक्शन इस तरह देना चाहते हो, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल टेबल, सेल मार्जिन, अगर आप सेल को मार्जिन देना चाहते हो तो यहाँ से सेल मार्जिन भी दे सकते हो। शॉर्ट है जहाँ पर MS1 में भी है, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन टेबल में नहीं इस्तेमाल नहीं होते हैं क्योंकि टेबल में हमारे पास इतना वर्ड हो गया नहीं, टाइप नहीं किया। आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल में भी। लेआउट टैब में शॉर्ट है, शॉर्ट यानी असेंडिंग डिसेंडिंग, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट में आप टेबल लेआउट में भी कर सकते हैं। फार्मूला है, यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रिपीट हेडर रो। फॉर एग्जांपल यहाँ से टैब के साथ मैं टेबल बढ़ाता हूँ। अगर आप चाहें कि ये हमारा रिपीटर हेडर रो, ये हमारा हेडर रो है, अगर आप चाहें कि ये
जितना भी हम टेबल लेते हैं, जितना भी हम टेबल बढ़ते हैं, डेटा एंट्री ज़्यादा करते हैं, अगर आप चाहें कि ये हेडर रो आ जाए हर पेज के साथ, तो रिपीट हेडर रो ये आप कर सकते हैं। हेडर रो यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर है फार्मूला इस्तेमाल होता है एक्सेल में। यहाँ पर फार्मूला काम करते हैं का इस्तेमाल करते हैं। सम फार्मूला, एफ फार्मूला यहाँ पर है लेकिन इस्तेमाल नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने सम फार्मूला सम लिखना है, सम, और यहाँ पर पेस्ट फंक्शन काउंट करना है, पास करना है, ABC एंड जैसे फार्मूला आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि फार्मूला इस्तेमाल होता है MS वर्ड एक्सेल में। अगर वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।